हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और हम ठीक क्या हैं, आज हमारा मूड बहुत डिस्टर्ब है। हमने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसे भी पल आएंगे, ऐसे भी समय हमारे पास सामने आ जाएगा, ऐसा भी कि आज हम दूसरों के सहारे एकदम से हो जाएंगे। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। परिवार के नाम पर तो परिवार है, लेकिन परिवार परिवार कोई नहीं होता। सब दिखावे के रिश्ते होते हैं, झूठ होते हैं। पति के जाने के बाद कोई रिश्ता कभी साथ नहीं देता है। खासकर ससुराल वाले तो बिल्कुल भी नहीं। मायके वाले होते हैं, साथ देते हैं। माँ बाप हैं तो आपका भरपूर सहयोग मिलेगा, भरपूर सपोर्ट मिलता है, साथ देते हैं। लेकिन ससुराल के पक्ष से चाहे जो रिश्ता हो, कोई साथ नहीं देता है, सब साथ छोड़ देते हैं। आज हमको अपने बेटू के डैडी की बहुत याद आ रही है। आती तो हर सेकंड है, हर पल है, कभी कोई भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। लेकिन कुछ पल ऐसे आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, रो भी लेते हैं और शांत भी खुद ही हो जाते हैं। कोई आंसू पोंछने वाला तो है नहीं हमारा। और आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि गैस ख़त्म हो गई। उस समय जब हमारी बेटू के स्कूल जाने का टाइम था और हमारे पास कोई टाइम नहीं था और ऑप्शन अपनाने के लिए, और गैस ख़त्म हो गई, सब्ज़ी पक गई, रोटी नहीं सेक पाई। लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था कि हम इतनी जल्दी, क्योंकि 15 मिनट में कुछ भी नहीं हो सकता था। और अगर हम लकड़ी की व्यवस्था भी बन जाती, चूल्हे में भी बनाना चाहते, तो आज के ये बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं इतनी जल्दी हो सकता था। गाड़ी आना था, उसकी चोटी भी बनाना था, सब कुछ करना था और टिफ़िन भी तैयार करना था। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। लेकिन बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि हम बुक कर सकते थे, लेकिन मेरे पास जो कनेक्शन है उसमें नंबर उन लोगों का चढ़ा हुआ है, मेरे देवर का, और हम बुक भी नहीं कर सकते। तो हम कैसे लाने वाला कोई हमारे पास नहीं है जो हमारी मदद करे। लेकिन जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं इंसानियत गैरों में है। जो गैर लोग मेरे सहयोग में खड़े हो गए और मेरी सहायता किए। ऐसे लोगों में इंसानियत है, जो सच में इंसान कहलाने लायक है। परिवार वालों की तो बिल्कुल ही इंसानियत मर जाती है, उनकी इंसानियत नहीं बचती है। खासकर जब आपका पति चला जाए, आप अनाथ हो जाओ, कोई सब छोड़ देते हैं, कोई किसी का नहीं है। आप खाए हो कि नहीं खाए हो, पीते हो कि नहीं, कैसे हो कैसे नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर कि आपके पास कुछ भी प्रॉपर्टी है तो उसकी लालच में आपके लिए आपसे इतनी अब अच्छे से बात करेंगे, इतने प्यार दिखाएंगे, इतना प्यार दिखाएंगे, कुछ कहने को। अगर आप उस चीज़, अगर आपसे मांगे कोई चीज़, अगर आप उसको नहीं दिए, तो समझ लीजिए कि सारा प्यार छूमंतर हो गया, फिर असलियत में आ गए। गिरगिट फेल है, गिरगिट, इतना रंग बदलते हैं परिवार के लोग। तुरंत व्यवहार चेंज। जो तुम्हें पानी भी मिल रहा है ना, पानी भी नहीं मिलेगा। यही असलियत है, यही एक मुझ जैसी औरत की ज़िंदगी की सच्चाई है। मुझे तो वो शब्द भी बोलने में बहुत डर लगता है जो जीवन मुझे मिल चुका है। भाग्य ने मेरे साथ खिलवाड़ किया, ईश्वर ने भी खिलवाड़ किया, एक झटके में सब कुछ मेरा तबाह कर दिया। एक हंसता खेलते परिवार को ऐसे उजाड़ा कि वो संभलने लायक भी नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो हमारे लिए सोचे, मेरे ससुराल में जो हमें देखे, हमारी मदद करे, हमारे सहयोग में खड़ा हो। कोई ऐसा नहीं है मेरे पास। पर हाँ, कुछ अच्छे लोग हैं जिनमें इंसानियत है, जो अपनों ने छोड़ दिया तो गैरों ने सहयोग किया, जो सहयोग में खड़े हो जाते हैं। सब लोग को लगेगा कि
व्यूज़ पाने के लिए ऐसा कर रही हैं। पर मन की बातें होती हैं जो अंदर ही अंदर कचोटती हैं, वो किससे की जाएं। बच्ची से नहीं कर सकते, वो परेशान हो जाती है। फिर किससे करो, माँ बाप से करो तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। तो ये है कि चलो यूट्यूब फैमिली है, दोस्त हैं हमारे, उनसे बात कर लेते हैं, मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। दुख कम तो नहीं होगा लेकिन हल्का तो हो ही जाएगा मन की बातें कर लेने से। किसी न किसी चीज़ में परिवार वाले तो सिर्फ परेशान करते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ नाम का परिवार रहता है। जो मेरे पति जब थे तब इतने अच्छे से रिश्ता, सारे रिश्ते निभाते थे, अपनी बीवी का कहना नहीं मानते थे, पर घर वाले पहले प्रायोरिटी में थे, अपने आगे की थाली उनको देते थे। आज वही भाई बहन माँ, कोई उनकी बीवी बच्चों को नहीं देखता है, उनके लिए कोई सोचने वाला नहीं है, कोई उनको खाना देने वाला नहीं है। कितना छीन लें, कितना हड़प लें, हड़प नीति चलती है, बस कुछ नहीं देना पड़े, न देते हैं, सिर्फ अपना देखते हैं। यही स्वार्थ की दुनिया है, यही सच्चाई है। सिर्फ कहने के रिश्ते होते हैं। कभी कभी तो लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं इस जीवन में, क्या फ़ायदा जीने का। लेकिन जब अपनी बच्ची को देखते हैं तो हमें हौसला करना पड़ता है, उसे देख के हमें ज़बरदस्ती जीना पड़ता है। जीने का मन नहीं है फिर भी जीना पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटू का कोई नहीं है अब। उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं बचा। थोड़े बाबूजी थे, वो भी चले गए, जो सोचते थे, सहयोग करते थे, सहारा बने थे, वो भी, उनको भी भगवान ने छीन लिया। अब कोई नहीं बचा हमारे सहयोग के लिए, हमारे बारे में सोचने के लिए, कोई नहीं। कब बड़ी हो गई परेशानियों में, कब शादी हो गई, कब जिंदगी में सब शादी हुई और कब समाप्त हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। बुरे से बुरे दिनों में सब कुछ सही था, जब अच्छे दिन आए तो सब कुछ चला गया। आज घर खाने को दौड़ता है, न जी सकते हैं न मर सकते हैं, ऐसी जिंदगी मिल गई है। बस घुटन भरा जीवन है, ऐसी लाइफ किसी को भी ना मिले, किसी को भी नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लड़की का जीवन होता किस लिए है, क्यों होता है। बस दूसरों के लिए, खुद के लिए उसके पास कोई जीवन नहीं है। पहले माँ बाप के यहाँ रहती है, उसके बाद शादी हो जाती है। शादी में भी जब तक इस प्यार सम्मान सब कुछ मिलता है, जब तक उसका पति होता है। जैसे ही पति जाता है कोई कुछ नहीं समझता, कुछ भी नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। कोई न दुख समझता है, न कोई सहारा बनता है, कुछ भी नहीं। सारे रिश्ते ऐसे मुखौटा उतारते हैं कि जैसे कभी थे ही नहीं। सब अपना अपना कहने वाले, सिर्फ दिखावे के रिश्ते थे, जो
उन रिश्तों के लिए मुझसे बकवास करते थे। आज नहीं बेटू के डैडी देखते कि कौन कैसा है, जिनके लिए मैं परेशान होकर अपनी बीवी को डांटता था। आज वो परिवार ही मेरे परिवार को पेट के लिए भी नहीं देना चाहता, छोड़ दिया सब। वही भाई अगर ठंडी में नंगे पैर चलता था तो चप्पल तक का ध्यान रखते थे कि चप्पल पहन ले। सबसे पहले कोई चीज़ खाने की लाते थे तो अपनी बीवी बच्चे को नहीं पूछते थे, अपने भाई बहन को पूछते थे। आज वही रिश्ता उनकी बीवी बच्चे को कोई एक पूछता तक नहीं, झूठ को भी। असलियत में ये रिश्ते होते हैं। बस फ्रेंड्स, थोड़ा सा मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत डिस्टर्ब होने लगते हैं, तो लगता है कोई हो जिससे हम अपने दिल की बातें कर लें, मन की बातें कर लें। अपनी मम्मी से नहीं कर सकते, वो बहुत परेशान हो जाएंगी और वैसे भी उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती। पापा भी वैसे हैं मेरे, और किससे करें। लेकिन जो ऐसी ज़िंदगी मिल जाती है ना जिसको, उसके माइंड में 24 घंटा वही सब चलता रहता है, वही सोचती रहती है हम कैसे क्या करेंगे, हम आगे क्या करेंगे, कैसे मैं सब कुछ संभालूंगी, कैसे। एक सिंगल मदर ऐसी सोचती है अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चे की परवरिश, घर भी संभालना, बच्चे को भी संभालना और अर्निंग की भी सोचना, क्योंकि उसके पास कोई नहीं उसको संभालने वाला, ना कमाने वाला। खुद के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना, सब कुछ उसी को सोचना है। सब कुछ भगवान देता तो है कि एक गाड़ी के 2 पहिया है जीवन साथी, पति पत्नी, लेकिन जब उसी को एक को छीन लेता है ना, तो वो गाड़ी ज़िंदगी की नहीं चलती, वो डगमगा जाती है, वहीं ठप हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती, रुक जाती है ज़िंदगी वहीं पे। ये सब चीज़ें कोई समझने वाला नहीं होता। ईश्वर को क्या है, बस बिगाड़ दिया, तबाह कर दिया ज़िंदगी, बस छोड़ दिया अपने हाल में, चाहे जो करो। बच्चे हैं तो ठीक है, जिनके पास बच्चे नहीं है उनकी बेचारी, वो किसके सहारे जिए, वो किसके लिए जिए। यही जीवन बचता है, यही इसलिए छोड़ देते हैं ईश्वर। मेरी जैसे सारी औरतों के लिए यही सब है उनके जीवन जो मेरे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा मूड डिस्टर्ब है, क्या बातें तो बहुत सारी हैं पर क्या कहें। सब लोग सोचेंगे बस इनके यही है। हम जल्दी से ये सब बातें बोलते नहीं हैं, बस आज मन किया तो बोल दिए।